Yes, students, today we are going to start the poem The Ball Poem. This poem is from your first flight book. In this poem, there is a boy who has lost his ball, so that he is very upset. इसलिए वो बहुत दुखी है. ठीक है. Whether it is not very difficult to buy another ball, but as a boy, as a small boy, he is very much upset as he has lost his ball. और ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि अगर हमारा कोई लॉस होता है तो वी शुड बी एबल टू बियर दिस लॉस. हमें उस लॉस को बियर करना आना चाहिए. ठीक है ना, कि ये हमें उस लॉस को बियर करके आगे बढ़ना आना चाहिए. तो नाउ वन बाय वन लाइन टू लाइन इस पोएम को हम पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. मीन्स अब वो लड़का क्या है जिसकी बॉल गुम हो गई है. मतलब वो क्या करेगा, उसकी हालत कैसी है. तो वो बिल्कुल हेल्पलेस है. मीन्स अगर आप फर्स्ट लाइन को देखते हो तो व्हाट इज़ द बॉय नाउ मीन्स कि वो बिल्कुल हेल्पलेस है जिसकी की बॉल गुम हो गई है. वट इज़ टू डू. इतना प्रेशर कर रखा है वट को, तो कहने का मतलब है वो क्या करेगा. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there is in the water. कहता है पोएट कि मैंने देखा कि वो बॉल किस तरह से अपनी खुशी से बाउंस होती होती गली में से निकलती हुई अपनी ही खुशी से वो पानी में चली गई. ठीक है. मीन्स उसके साथ पोएट ने देखा कि उस लड़के की आंखों के सामने, उसकी आंखों के सामने वो बॉल उसकी गुम हो गई. मतलब वो पानी में गुम हो गई. नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. कहते हैं उसको ये भी कहने का कोई बेनिफिट नहीं है कि आपको और बॉल्स मिल जाएंगी, कि और मतलब उसको कंसोल करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है. इस लाइन का मतलब आपको याद रखना है, कंसोल करना. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. क्योंकि उसके जो उसका दुख था उस लड़के को उसने फिक्स कर दिया था. फिक्स का मतलब वो एक जगह खड़ा हो गया था, बिल्कुल जैसे स्टडी हो जाते हैं ना, मतलब एकदम जो वो फ्रीज हो गया उसके अंदर. एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि वो बिल्कुल स्थिर वहाँ पे खड़ा था, वो काँप रहा था और अपनी बॉल को घूर रहा था जो पानी में वो जा रही थी. ऑल हिज यंग डेज इन टू हार्बर. और उसके सारे जो डेज थे, यंग डेज मतलब वो पुरानी यादें जो हैं उसकी हार्बर में चली गई. हार्बर का मतलब भी यहाँ पे क्या है, पानी. जैसे उसकी बॉल पानी में चली गई थी, जहाँ उसकी बॉल पानी में चली गई थी, सिमिलरली उसकी पुरानी यादें भी पानी में चली गई. कहने का मतलब वो बहुत दुखी था उस बॉल के कारण. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. और पोएट कहता है मैं उसको कुछ नहीं बोला, मैंने उसको कुछ कहने की इच्छा नहीं रखी कि मैं उसको समझाऊँ. अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. कहता है एक डाइम लगा के एक ही डाइम में दूसरी बॉल आ जानी थी, लेकिन अब उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है. नाउ क्योंकि अब उसको अब पोएट कहता है कि मुझे लगता है ही विल सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिल्कुल पहली बार जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करेगा. कहने का मतलब है कि उसका लॉस हुआ है तो उसको उसकी आदत पड़ेगी. इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन. पोजेशन मतलब जो हमारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ों के संसार में उसको जो पहली बार उसकी बॉल गुम हुई है तो उसको आदत पड़ेगी कि किस तरह से चीज़ों का नुकसान होता है. पीपल विल टेक बॉल. लोग बॉल्स लेते हैं. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. और बॉल्स गुम भी होती हैं. लिटिल बॉय मतलब वो पोएट उसको कहते हुए लड़के के लिए ये बात कह रहा है. तो यहाँ बॉल्स का मतलब सिर्फ बॉल्स से नहीं है. यहाँ पर बॉल्स का मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स से है कि आप बहुत सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स खरीदते हो, वो गुम भी हो जाती हैं. ठीक है. खरीदते हो वो गुम होती रहती हैं. तो एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. ठीक है. और वही बॉल तो हम दोबारा वो चीज़ हम खरीदते भी नहीं. क्लियर. कोई भी नहीं खरीदता. मनी इज़ एक्सटर्नल. हालांकि वो खरीदनी मुश्किल नहीं है क्योंकि मनी तो आनी जानी चीज़ होती है. ही इज़ लर्निंग. तो पोएट आगे फील करता है कि मुझे लग रहा है कि वो सीख रहा है. वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज. हालांकि उसकी आंखें बिल्कुल डेस्परेट हैं. कहने का मतलब वो होपलेस है, निराश है, लेकिन वो सीख रहा है. क्या सीख रहा है वो. द एपिस्टिमोलॉजी. एपिस्टिमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज. नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ लॉस. मीन्स कि लॉस कैसे होता है, लॉस का क्या नेचर होता है, और लॉस होने के बाद भी हमें कैसे स्टैंड अप रहना है, मतलब अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है. पोएट अब ये सीख रहा है, इससे वो ये सीखेगा. नोइंग बट एवरी मैन मस्ट वन डे. ठीक है. नो कहता है मुझे पता है कि हर किसी को इसके बारे में एक ना एक दिन तो पता चल जाता है, क्योंकि लॉस हर किसी का होता है. किसी की पेन गुम जाता है, किसी की पेंसिल गुम हो जाती है. छोटे से बच्चे का अगर पेन पेंसिल भी गुम हो जाता है तो वो बहुत
दुखी होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो इस तरह से वो उन चीज़ों का लॉस होने पर अपने आप को एज इट इज़ बना लेता है कि उसको नहीं मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है हर इंसान लॉस को बियर करना सीख जाता है। एंड मोस्ट नो मैनी हाउ मैनी डेज, ठीक है, सॉरी, एंड मोस्ट नो मैनी डेज एंड हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है। और हर किसी को कुछ ना कुछ दिनों में पता चल ही जाता है कि लॉस को कैसे बियर करना है और कैसे आगे स्टैंड अप करना है, मतलब आगे अपने आप को कैसे बढ़ाना है। तो इस तरह से ये पोएम हमें यही सिखाती है कि हमें अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो अब आप फिगर ऑफ स्पीच अगर आप देखते हो इसके अंदर, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी यूज़ की गई हैं। एक तो इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि बॉल के लिए क्या कहा है, बॉल के लिए स्पेशली कह रखा है मैरिली बाउंसिंग, अपने आप कूदती हुई जा रही है, अपने आप पानी में चली गई, तो बॉल का पर्सोनिफिकेशन हो रखा है इसमें। उसके बाद अगला आपके पास इसके अंदर जो यूज़ हो रखा है फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज़, देखो यहाँ पर आपके पास वट और यहाँ पर भी आपके पास वट 2 बार यूज़ कर रखा है। सिमिलरली मैरिली 2 बार यूज़ कर रखा है। तो ये जो है ये आपको क्या शो करते हैं, एनाफोरा है आपके पास। सिमिलरली थर्ड जो इसके अंदर आपके पास फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रखी है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन मतलब जब आपके पास वर्ड्स रिपीट होते हैं, जैसे कि आपके पास अगर आप देखो बायज बॉल बैक, तो इसमें एलिट्रेशन है, ठीक है। बायज बॉल बैक, इसके अंदर क्या है आपके पास, एलिट्रेशन गिवन है। सिमिलरली इसमें रेपिटेशन भी है, देखो क्योंकि वट वट को 2 बार लिखा हुआ है, ये रहा सेकेंड लाइन में वट वट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ योर रेपिटेशन, वर्ड्स का रेपिटेशन हो रखा है। तो और जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल भी है इसका, बॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका रेपिटेशन है। और इन दिस वे इस पोएम में आपके पास 4 यूज़ किए गए हैं फिगर ऑफ स्पीच। एक तो पर्सोनिफिकेशन, नंबर 2 आपके पास यूज़ किया गया है एनाफोरा, नंबर 3 आपके पास रेपिटेशन और नंबर 4 एलिट्रेशन। इन दिस वे योर दिस पोएम इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।